वंदे मातरम, जय हिंद। सभी को मेरा राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का केडी कैंपस जयपुर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका भाई, आपका दोस्त युवराज यूवी शर्मा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। दोस्तों, जानकर बहुत खुशी होगी कि आगामी राजस्थान में जो होने वाला एग्जाम है, राजस्थान पुलिस बम्पर भर्ती आ रही है, राजस्थान सरकार ने घोषणा की है। उसी को लेकर के मैं छोटा सा नोटिफिकेशन जो आया हुआ है उसको लेकर के छोटा सा मैं आपको बता देता हूं, डिटेल्स में समझा देता हूं किस किस तरीके से सिलेबस होगा, क्या क्या सिलेबस में रहने वाला है, कितनी वैकेंसी रहने वाली है, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कैसे कैसे चीजों को पढ़ना है, वो सभी आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें, इस बात को जरूर ध्यान रखना। बम्पर भर्ती है, राजस्थान का महाकुंभ कहा जाता है इसको, राजस्थान पुलिस को रीट को क्या बोला मैंने, राजस्थान का महाकुंभ। और ये फैक्ट ध्यान रखना, भर्ती राजस्थान पुलिस के आने का मतलब है कि पूरे राजस्थान में महाकुंभ लग चुका है। हर घर से एक शख्स लड़ने के लिए तैयार होता है राजस्थान पुलिस के लिए। आइए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में सबसे पहले स्टार्ट करें राजस्थान पुलिस में, तो देखो टोटल वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 6500 वैकेंसी है। बेटा पहले वैकेंसी 5500 थी, 5500 वैकेंसी थी, इसको बढ़ा करके फिर 6000, फिर बढ़ा करके 6500। अब ये कैसे कैसे बढ़ाई गई है, थोड़ी थोड़ी कैटेगरी बांटी गई है, भील के हिसाब से और बना दी है, और भी बढ़ा करके इस तरीके से 6500 के लगभग आपकी वैकेंसी हो गई है। इससे ऊपर भी जा सकती हैं। तो वैकेंसी 6500 है, खूब वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, हमें केवल एक वैकेंसी चाहिए। आगे हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन की अगर हम इसकी बात करें तो ये रहने वाली है 10+2। मुद्दा अभी तक यही था, इसी में सभी परेशान हो रहे हैं कि सर क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो क्वालिफिकेशन अब नई भर्ती के हिसाब से 10+2, 12वीं पास होना चाहिए अगर आपको राजस्थान में कांस्टेबल बनना है तो। और यही नहीं रुकने वाली है गाड़ी, इससे आगे भी क्या रुकने वाली है, इसके लिए सीईटी का होना जरूरी है। सीईटी राजस्थान में होने वाली एक एग्जाम होती है जिसको क्वालिफाई करने के बाद ही आप राजस्थान में कुछ एग्जाम्स को दे सकते हैं। इसमें 40 मार्क्स आपके होने चाहिए। अब बहुत सारे डाउट ये भी लेकर के आ रहे हैं, क्या सीईटी से हम शॉर्टलिस्ट होंगे, क्या सीईटी से क्वालिफाई मान लीजिएगा? नहीं दोस्त, ये सीईटी क्वालिफाई टैग मार्क मिलेगा आपको कि हां आप राजस्थान पुलिस का पेपर देने के लिए एलिजिबल हो, नॉट सिलेक्शन के लिए, पेपर देने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो सीईटी में 40 मार्क्स होने चाहिए। अब सर सीईटी 10+2 वाला होना चाहिए। आने वाला रिजल्ट है इस महीने के फरवरी के लास्ट तक आपका सीईटी का भी रिजल्ट आ जाएगा, जब तक आपकी वैकेंसी आ जाएगी। तो इस सीईटी के आधार पे ही आप अगर क्वालिफाई कर ले तो सीईटी को, तो 10+2 वैकेंसी बेस्ड क्वालिफिकेशन आपकी होगी। बहुत अच्छी बात, बहुत फायदेमंद है। इसमें फायदा क्या है कि कचरा जो होता है ना, कचरा उसको उठा के साइड रख दिया। जो बढ़िया बढ़िया लड़के होंगे, अब भीड़ भाड़ नहीं होगी, वही क्रीम लड़का जाएगा पेपर में बैठने के लिए, और पेपर में बैठ करके फिर पेपर को क्वालिफाई करने के बाद में वो आगे बढ़ेगा फिजिकल के लिए। ठीक है, आओ मैं आगे समझाता हूं आपको। सिलेबस की अगर हम बात करें दोस्त, सिलेबस में 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 150 नंबर के। पहले बेटा 75 क्वेश्चन आया करते थे, समझ रहे हो? अब क्वेश्चन कितने कर दिए, 100। पहले 150 क्वेश्चन आते थे लेकिन 75 नंबर के आते थे। अब क्वेश्चंस जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 और नंबर कितने कर दिए, 150 कर दिए। बहुत अच्छा एग्जाम होता है। मैंने क्या बोला, महाकुंभ राजस्थान का। समय इसका रहने वाला है 2 घंटे। 2 घंटे बोले तो 120 मिनट का पेपर होगा, और 120 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं आपको। मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि पेपर कैलकुलेटिव होता ही नहीं है। रीजनिंग और मैथ आती है इसमें, लेकिन ज्यादातर जो पोर्शन है वो जीके जीएस वाला पोर्शन है, वहां फैक्ट पे चलती है सारी चीजें। कैलकुलेशन जहां होती है वहां टाइम लगता है, उसके लिए हम बैठे हैं। आगे चलेंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें 1/4 की। इसका मतलब समझ रहे हो, 1/4 का मतलब क्या होगा? आपने 4 क्वेश्चन गलत करे, आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए बेटा, और 4 क्वेश्चन आपने गलत करे तो एक आपने जो पहले का सही कर रखा है, उन 4 गलतियों के लिए आपका एक सही क्वेश्चन को भी काट दिया जाएगा। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत भी नहीं। पहले 1/3 की होती थी, 1/4 में तो कहीं कोई दिक्कत ज्यादा है भी नहीं ऐसी खास। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब मैं बात करता हूं सिलेबस में। सिलेबस में बेटा क्या क्या आने वाला है, बड़े ध्यान से समझ लो, पूरी डिटेल में मैं आपको समझा के जाऊंगा। सिलेबस में आपका रीजनिंग है, सिलेबस में आपका मैथ है, सिलेबस में आपका कंप्यूटर है। बहुत शानदार बम्पर रहने वाला है मामला। देखो मैथ हमारा जो है वो दोबारा से जोड़ दिया गया है, लेकिन जोड़ने का मतलब ये नहीं कि मैथ का मेजर पार्ट है, नॉट। मैथ के बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे लोग इसको बहुत ज्यादा लेकर के चले डिटेल में, ऐसा नहीं है।
मैथ्स के अर्थमेटिक के क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। मेन इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, अप्रोक्सीमेट 30 से 40 क्वेश्चन अकेले रीजनिंग पोर्शन से आते हैं। ध्यान से समझ लो, कितना बोला मैंने, 30 से 40। कोई फिक्स कर रहा है तो फिक्स नहीं है, 30 प्लस भी हो सकते हैं, 40 तक भी जा सकते हैं। याद रखना, मैथ के क्वेश्चन 4, 5, 10 तक हो सकते हैं, कंप्यूटर के 15 से 20 तक क्वेश्चन हो सकते हैं। 60 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे बेटा? 60 क्वेश्चन होंगे। 60 मिनट का पेपर होगा। इसका मतलब 1 घंटा मिलेगा आपको मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर को सॉल्व करने के लिए। और जब से कंप्यूटर जुड़ा है ना राजस्थान के एग्जाम में, सबकी हवा टाइट करके रखी हुई है, तो कंप्यूटर पे फोकस करना पड़ेगा। ध्यान रखना, आगे चलेंगे हम। इंडिया जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, वुमेन्स एंड चाइल्ड एक्ट हो गया और साइंस हो गया। टोटल 45 क्वेश्चन 45 मिनट के, 45 क्वेश्चन 45 मिनट के, समझ लो। इंडिया जीके में ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गया, इसके अलावा बात करें करंट हो गया, इंडिया का जो भी पोर्शन है और पूरा आता है, इसमें अच्छी तरीके से पूछा जाता है। हवाबाजी में भ्रम में मत रहना बिल्कुल। करंट अफेयर्स बता ही दिया, करंट अफेयर्स, वुमेन एंड चाइल्ड एक्ट, इसको अभी रिसेंटली जोड़ा गया था, 3-4 साल के लगभग इसको होने को आ गई। वुमेन्स एंड चाइल्ड एक्ट ये अलग से पोर्शन है। और साइंस के बारे में तो आप जानते हैं पढ़ क्या है, ये थोड़ा नई चीज होगी। जो बच्चे बिगिनर हैं, स्टार्ट करना है, ये बहुत प्यारा और इसको पढ़ना बहुत जरूरी भी है, दैनिक जीवन में भी काम आता है। 45 क्वेश्चन इसके रहने वाले, टोटल 45 मिनट में। अब हम बात करें मुख्य बात की, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का आर्ट व कल्चर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसका रहता है राजस्थान आर्ट का और कल्चर का। फिर ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राजस्थान का आर्ट और कल्चर, क्योंकि बेटा इंडिया में सबसे बड़े आर्ट और कल्चर की बात करी जाती है तो वहां नाम आता है राजस्थान का। यही के सारी चीजें होती हैं। आगे हम बात करें 45 क्वेश्चन 45 मिनट का, 150 क्वेश्चन 150 मिनट के। यहां तक कोई तकलीफ नहीं होगी किसी को। मैं आगे बढ़ता हूं। अब आगे हम जानेंगे क्वेश्चंस को कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, पूरा डिटेल में मैंने बांट दिया है। मैं अप्रोक्सीमेट लगा के बता देता हूं आपको, एग्जैक्ट मत समझना, एग्जैक्ट किसी की बातों में नहीं आना, ये डिपेंड करता है पेपर पे। अब जैसे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले बंधु राजस्थान जीके की, तो राजस्थान जीके की में अगर हम बात करें बेटा तो इसके आते हैं 40 क्वेश्चन, 40 से 45 क्वेश्चन अप्रोक्स मान लो आप, ठीक है। रीजनिंग और मैथ की बात करें तो देखो अप्रोक्स आइडिया लेके चल रहे हैं 25 का, 25 से 30 भी हो सकते हैं, 35 भी हो सकते हैं। सेम मैथ का फिक्स नहीं है, 10 क्वेश्चन ही आएंगे, 10, 12, 15 तक तो जाएंगे, लेकिन कम भी हो सकते हैं। चाइल्ड एक्ट की बात करें तो ये फिक्स है, 10 ही क्वेश्चन आते हैं, ये फिक्स है, 10 क्वेश्चन ही आएंगे, फैक्ट है। आगे हम बात करें कंप्यूटर के अप्रोक्सीमेट मान लो 20 क्वेश्चन प्लस भी हो सकते हैं। समझ लेना 2018 की भर्ती में यही हुआ था, राजस्थान की भर्ती का यही गेम होता है कि वहां क्या किया कि बताया गया कि रीजनिंग के जब उस टाइम पे 30 क्वेश्चन आते थे और सिलेबस में भी 30 क्वेश्चन रीजनिंग के दे रखे थे, लेकिन मैथ फंसा करके लड़कों को बाहर कर दिया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो सिलेबस ऊपर नीचे होता रहता, फिक्स मत मान लेना। करंट अफेयर की अगर हम बात करें बच्चों तो 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होंगे। इंडिया जीके की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 20 क्वेश्चन, उसमें सारा डाटा आ गया, मैंने बता दिया। साइंस में अपने होने वाले 10 क्वेश्चन, पूरा डिटेल में समझा दिया। सारी चीजें मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें लास्ट कट ऑफ की, मेल और फीमेल की। ये मेल की कट ऑफ और ये फीमेल की कट ऑफ। देखो राजस्थान में क्या होता है कि कट ऑफ जो बनती है वो हर जिले की अलग अलग बनती है। अब सबकी लिख पाना तो असंभव है, क्योंकि जिले कभी तो हमारे 33 हो जाते, कभी 51 हो जाते, अब 41 रह गए, ठीक है। तो हर जिले की कट ऑफ लिख पाना तो असंभव है, लेकिन मैं उन जिलों की लेकर के आया हूं जो हाईलाइट जिले हैं, जहां की कट ऑफ हर बार टॉप लेवल पर रहती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बीटीपी भरतपुर की लेके आया 90.31 अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं मैं। अलवर की 88.97, बारा की बात करें 85.94 और भीलवाड़ा की बात करें 86.43। कुछ जिलों की मैंने ली है, बाकी जिलों की मैंने नहीं ली। अप्रोक्सीमेट भी मैं आपको कट ऑफ बता दूंगा। तो बेटा ये कट ऑफ आप क्वालिफाई करते हो तभी आप राजस्थान में राजस्थान पुलिस बन पाओगे, जवान बन पाओगे, कांस्टेबल बन पाओगे। अगर हम बात करें लास्ट कट ऑफ फीमेल की, तो बेटा फीमेल में बीकानेर की हाईएस्ट बात करें 81.91, बूंदी की 82.71, उसके बाद अलवर की 77.83, 64.19 बारा की। तो सारे जिले की तो मैं लिख के नहीं रहा है, लेकिन मैंने अप्रोक्सीमेट आपको डाटा बता दिया है। क्लियर? कट ऑफ के बारे में बात हो गई। अब हम आगे बढ़ेंगे अगली बात पे। सर लास्ट कट ऑफ, अब देखो यहां से एक बार और आइडिया ले लो मोटा मोटा सा। देखो ये सारा डाटा, सारी मेहनत केवल आप लोगों के लिए करिए। मैंने नोटिफिकेशन नहीं लगाया कि इसको ला करके आपको सारा बता दूं शॉर्ट में, नहीं, पूरा डिटेल में बताने के लिए आया हूं। अनरिजर्व की 85 प्लस, 85 प्लस।
अब देखो राजस्थान में सबसे बड़ी बात क्या, राजस्थान पुलिस हो गया, पटवार हो गया, बनपाल हो गया, बीडी हो गया, यहां अनरिजर्व की और ओबीसी की टक्कर है, ओबीसी आगे मार जाती है कभी कभार, ध्यान रखना। तो यहां आप इसको लेकर के ज्यादा आइडिया नहीं लगा सकते। हम बात करें ओबीसी की 83 से 85 के लगभग अप्रोक्सीमेट लगा रखा है, ईडब्ल्यूएस 74 से 76। ईडब्ल्यूएस के बारे में आप जानते ही होंगे, 10% कोटा दिया है इंडिया में, तो वही ईडब्ल्यूएस है। एससी की 71 से 73, एसटी 73 से 75, एमबीसी की बात करें तो एमबीसी 78 से 80। ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत डाटा हो सकता है, बिल्कुल दिमाग में इस चीज को मत रखना। आगे हम बात करें तो आगे इस व्याप पे अगर हम बात करें तो ये तो हमारी कट ऑफ हो गई। अब हम एज की बात करें तो बेटा मिनिमम एज तो इसकी 18 होती है। मिनिमम एज कितनी है इसकी? 18। क्या क्या चेंजेस हुआ? अब देखो मैक्सिमम एज का कोई फिक्स बोलेगा नहीं, 25 है जनरल की 23 है। बेटा डिपेंड करता है, नोटिफिकेशन आने के बाद में एक बार तो आ गया है ओरिजिनल, एक बार और आने दो प्रॉपर तरीके से। तो अभी आपको करना क्या है, मिनिमम तो छोड़ दो 18 हुई, मैक्सिमम में अभी जब पूरी तरीके से आ जाएगा तो उसको देख करके आप पढ़ लेना। बिकॉज वैकेंसी भी बढ़ सकती है, घटेगी तो नहीं, वैकेंसी बढ़ सकती है, बंपर बढ़ती है। राजस्थान का महाकुंभ इसको बोला जाता है, मैं फिर बता रहा हूं, चौथी बार बोल चुका हूं, राजस्थान का महाकुंभ है ये, महाकुंभ। जैसे रीट और राजस्थान पुलिस, महाकुंभ लगता है राजस्थान के अंदर। बाहर के स्टेट के जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो भी इस बात को समझ लो, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं 6,500 वैकेंसी तो है ही है, इसके अलावा ऊपर भी हो सकती है, समझ रहे हो। क्वालिफिकेशन 12th पास कर दिया, 12th में भी सीईटी जोड़ दिया, देखो आप 12th में भी सीईटी जोड़ दिया आपका, समझ रहे हो। मतलब कितनी मजेदार बात कर दी इस बार सरकार ने कि 12th में भी सीईटी जोड़ दिया। सीईटी में 40%। बच्चों का डाउट आएगा कि सीईटी का रिजल्ट नहीं आया, 28 फरवरी से पहले मतलब इस महीने से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा और वैकेंसी भी स्टार्ट हो जाएंगी। अब मैं बात करूं सर सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। अब बेटा जैसे मैं रीजनिंग की बात कर लेता हूं, क्योंकि मैं खुद रीजनिंग पढ़ाता हूं और यहां जाना माना इंस्टीट्यूट अपना केडी कैंपस जयपुर, समझ रहे हो। तो अब हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में बेटा कोई आपको बोले कि 4 टॉपिक आएंगे, कोई बोलेगा 20 टॉपिक, गुमराह करने वाले बहुत है। किसी भी टॉपिक के साथ रिस्क नहीं लेंगे। मैं फिर बता दूं, राजस्थान पुलिस का एग्जाम है, कोई पेपर का पैटर्न नहीं पता होता है, हल्का क्वेश्चन भारी बना देते हैं, भारी क्वेश्चन को हल्का बना देते हैं। तो लगभग 25 से 30 टॉपिक। अब देखो मैं उन चीजों को तो लेकर के नहीं आया, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा आइडिया लेके जा रहा हूं। अगर आप कमेंट करोगे कि सर सिलेबस में टॉपिक कौन कौन से हैं वो लेकर के आ जाओ, तो मैं उसकी भी छानबीन करके ले आऊंगा। और आपको अब इस चैनल पे अपडेट चीजें आती रहेंगी, हर वैकेंसी के बारे में मैं बताता रहूंगा। तो 25 से 30 टॉपिक है, तो अप्रोक्सीमेट सारे टॉपिक मान लो आप। अच्छा मैथ की बात करें बेटा, तो मैथ में क्या होता है, मैथ की अगर हम बात करें ना, तो ये देखो मैथ में क्या होता है, मैथ में अर्थमेटिक ही आता है। यहाँ एडवांस के चांस बहुत कम होते हैं, और मैथ भी पूरा 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन नहीं आएंगे, कम आएंगे, वो भी अर्थमेटिक के। टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, इसके अलावा बात करें पाइप एंड क्रिस्टन हो गया। ये सारे के सारे टॉपिक है जिसको आप जानते हैं, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, यही टॉपिक पूछे जाते हैं। रीजनिंग में अगर हम बात करें तो रीजनिंग में सिलोजिज्म हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, ऑड वन आउट हो गया जिसको हम बोलते हैं, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, और लॉजिकल रीजनिंग में बात करें स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन। ये बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक पूछे जाते हैं। नंबर सीरीज हो गया, लेटर सीरीज हो गया, सारे टॉपिक ऑलमोस्ट आते आते हम कवर कराएंगे इसको। बात करें इंडिया जीके की, तो देखो जीके का पोर्शन तो भैया अथाह है, इसमें तो डाटा के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते, कोई फिक्स कर दे। तो ये चीजें हैं, उम्मीद करता हूं आपको जितनी भी मैंने बातें बताई हैं आप सभी को पूरी की पूरी बातें एग्जैक्ट समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको नेक्स्ट किसी भी भर्ती के बारे में जानना हो, किसी भी वैकेंसी के बारे में जानना हो, तो आप अभी इसी वक्त हमारे इस YouTube चैनल केडी कैंपस जयपुर को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर लो। जिस वीडियो भर्ती के बारे में, वैकेंसी के बारे में आपको जानना है, आप कमेंट सेक्शन में जाओगे, वहां कमेंट पिन कर देना, मेंशन कर देना कि सर हमें इस वैकेंसी के बारे में बताना है। तो नेक्स्ट वैकेंसी की वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। आप अपने जितने भी यार दोस्त हैं जो इस महाकुंभ में नहाना चाह रहे, समझ रहे हो, राजस्थान पुलिस के महाकुंभ में नहाना चाह रहे, उन सभी तक इस वीडियो को पहुंचा दो। और आने वाली भर्ती बहुत धमाकेदार होगी। आप निश्चित सिलेक्शन के लिए हमारे केडी कैंपस जयपुर वाली ब्रांच में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पे हम लोग बैच लेकर के आ रहे हैं। अगर आप टीचर से ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, डायरेक्ट क्लासेस के अंदर कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके की क्वेरी आ रही है, आप लाइव हमारे साथ ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। अगर आपको बच्चों ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन एकदम फ्री
क्या बोला मैंने, सरप्राइज है ये आप लोगों के लिए केडी कैंपस की तरफ से, एकदम फ्री। फ्री बोले तो FREE, मतलब कोई शुल्क नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। तो आज ही चैनल को ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो। एकदम बेहतरीन तरीके की टीम हमारी पढ़ाएगी, जिसमें स्वयं मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा, मैथ्स वाले मैथ पढ़ाएंगे, जीके के भी हमारी अलग अलग फैकल्टी है, हिस्ट्री अलग, पॉलिटी अलग, इकोनॉमिक्स अलग, ज्योग्राफी अलग, करंट अफेयर्स अलग, बायोलॉजी अलग, फिजिक्स अलग और केमिस्ट्री अलग, हर फैकल्टी अलग अलग ध्यान रख रहा। तो आप लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, फ्री में हम लोग पढ़ाएंगे। ऑफलाइन अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो केडी कैंपस जयपुर, केडी कैंपस का जो इंस्टीट्यूट है वो गोपालपुरा बाईपास, लैंडमार्क है बसंत विहार BOI बैंक के जस्ट ऊपर। आप लोग आकर के हमारे साथ रूबरू हो सकते हैं। तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरी इस वीडियो से बहुत फायदा मिलेगा, समझ में आई होगी। तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद, लव यू ऑल।